मैं हूं मिस्टर निजाम खान और आपका निजाम खान फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। आइए स्टूडेंट, आज आपको हम कुछ कंपटीशन से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो रेलवे और भी तमाम महत्वपूर्ण जो कंपटीशन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम सिस्टम से लगाएं, थोड़ा रूल से लगाएंगे तो काफी समय लगेगा। जैसे कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है, इसका मतलब ये होगा कि ये दो संख्याएं हो गई और इनका योग 40 हुआ और उनका गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हुआ, 375 हुआ, 375 हुआ। प्रश्न कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगे, पहले और दूसरे को हल करिए। x की वैल्यू आएगी समथिंग, y की वैल्यू समथिंग आएगी, फिर जितना आएगा उन दोनों को उल्टा करके जोड़ दीजिए, तब उसका आंसर निकलेगा। काफी समय लग जाएगा। आज आपको हम बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, जितने भी कंपटीशन होते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। रेसिप्रोकल का योग क्या होगा, व्युत्क्रम का योग क्या होगा, सीधा क्वेश्चन है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट होता है व्युत्क्रम का योग बराबर फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, संख्याओं का योग बटा गुणनफल। जो योग होगा संख्याओं का योग बटा गुणनफल, आप रख दोगे ये वैल्यू तो आपको व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। गुणनफल कितना दिया गया है, 375 दिया गया है। काट दीजिए इसको, 5 चौथे 40 हो गया, 5 से 35, 2 से 25, 25 हो गया। इस तरह से इसका जवाब 875, 8/75 आ गया। अगर उस रूल से लगाते काफी समय चला जाता। इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो व्युत्क्रम का मतलब तो आप समझते हुए ही होंगे। जैसे कहीं लिखा गया 5/4 और आपसे पूछा जाए कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, यानी अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए। 5/4 लिखा है, इसको लिख सकते हो 4/5। ये इसका व्युत्क्रम है और ये इसका व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम का मतलब आप समझ गए होंगे, उल्टा होता है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। लिखा गया 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ये तो आपका फ्रैक्शन में दिया गया है, भिन्न में दिया गया है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दे देता कि 2, 4 और 6 और आपसे सवाल करता कि इसका एलसीएम ज्ञात करिए, आप फटाफट एलसीएम ज्ञात करने का तरीका आपको पता है, छोटी क्लास में पढ़े हो। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, काट देते इसको, 2 1 2, फिर 3 बार 3 से काटते इसको, इस तरह से ये 3 गुणा कर लेते, 2 दूनी 4 3 12, तो इसका उत्तर 12 आ जाता, आंसर आ जाता। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो भिन्न में दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है, इसलिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन आज आपको हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि इस क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लिखा हुआ है 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में ये कह दिया जाए लघुत्तम समापवर्त, तो जो अंश में संख्याएं दी जाएंगी उसका एलसीएम निकालेंगे और अपान, और जो हर में संख्याएं दी जाएंगी उसका हम HCF ज्ञात करेंगे, यानी मासा ज्ञात करेंगे। जिसका नाम लिया जाए या जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसको ऊपर रखेंगे और बाकी का
मासा हम नीचे निकालेंगे। अगर यही जगह पर मासा पूछ लेता, कहता कि लघुत्तम समापवर्त के जगह पर पूछता महत्तम समापवर्त, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता। अंश का भी हम मासा निकालते और हर का हम एलसीएम निकालते। यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट पूछा जाएगा, जो चीज कही जाएगी, उसको ऊपर रखेंगे, बाकी को नीचे रखेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्त क्लियर हो गया कि अंश में जितने भी नंबर दिए जाएंगे सबका तो हम निकालेंगे एलसीएम, और हर में जितने नंबर दिए गए उसका हम निकालेंगे एचसीएफ। तो निकाल लीजिएगा। तो 2, 3 और 5, 2, 3, 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ये वही आएगा 2, 3, ये नंबर दूसरे से कटेंगी नहीं, इसलिए इसका जवाब तो वही आएगा। 5 से काट दीजिएगा, 5 आ गया। एलसीएम इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 × 3 × 5, 2 3 6 पंचे 30, 30 तो एलसीएम आ गया। और हर का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ आपको निकालना पता है 3, 9 और 6। इसका एचसीएफ जो निकालेंगे, जैसे हमको 3 का निकालना है तो 1 × 3, 9 का निकालना है तो 3 3 का 9, उसके बाद 6 का निकालना है फैक्टर, तो 2 3 6 फैक्टर कर लिया। अब इसमें वो नंबर ढूंढिए जो तीनों में कॉमन दिखाई देती हो। तो तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है? 3 3 3, यही 3 संख्या कॉमन है। तो इसका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा आपका 3। और मैंने क्या बताया, ये बटे में है तो बटे में कर दीजिए, यानी ऊपर था 30 और नीचे हो गया 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 30, 3 × 30, तो इसका ये 10 आंसर आ जाएगा। समझ गए जी? तो समझ में आ गया होगा। 2/3, 4/9, 5/C का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम कहेगा तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे, मासा निकालेंगे। इस जगह पर अगर पूछ लेता कि महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, तो ऊपर वाले का हम मासा निकालते और नीचे वाले का लासा निकालते, यानी ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम निकालते। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन बढ़िया है, लिखा हुआ है 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। ये किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करती हैं। ये कितने समय अंतराल के बाद एक साथ बजेंगी? अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए और एलसीएम निकालने के बाद जो भी उसका एलसीएम आएगा वही उसका आंसर माना जाएगा। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 36, फिर है आपका 40, फिर आपका है 48। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 कम 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काट दीजिए, 2 9 18 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया। इसको आप 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, 10 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, इसको 3 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 हो गया। अब ये जो नंबर हैं ये स्वयं से कटेंगी, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपका एलसीएम निकालोगे तो आपका यहाँ से देखिएगा 2 × 2 × 3 × 2, और इधर ये भी जो नंबर है इसको भी उतार लेंगे, 3 × 5 और × हो गया 2। गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूना 60 और 60 तिया 6 त्रिक 18, 180, 180 दूना 18 दूना 36, 360 और 360 दूना 720, यानी 720 सेकंड इसका जवाब आएगा। प्रश्न कह रहा है ये कितने समय अंतराल के बाद एक साथ बजेंगी? तो 720 सेकंड के बाद ये घड़ियां एक साथ बजेंगी। अगर इसी को मिनट में पूछा होता क्वेश्चन में, तो मिनट में पूछा होता
तो जो सेकंड है, सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये मिनट बन जाएगा। और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12। तो 12 मिनट के बाद ये घड़ियां जो हैं एक साथ बजना शुरू करेंगी, यानी एक साथ बजेंगी। ये मिनट के बजाय अगर घंटा पूछे तो फिर 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। इस तरह का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसका आप फट से एलसीएम निकाल लेंगे और उसका जवाब तैयार हो जाएगा। एक और प्रश्न देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ये सब कंपटीशन के लिए बहुत टॉप लेवल की क्वेश्चन है। लिखा गया है 397 का पावर 3589 यानी 3589 प्लस 5 को 398 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, भाग देना आसान नहीं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं। अगर जो घात है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, अगर घात विषम होगी, अगर घात विषम होगी तो उसके ऊपर आप पावर क्या चढ़ाइए, उसके ऊपर पावर चढ़ाइए 1 या 3। और यदि घात आपकी सम दिखाई पड़े तो उसके ऊपर पावर चढ़ा सकते हो 2 और 4। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे ये संख्या है, ठीक, यहाँ इसका ये पावर देखिए, पावर आपका विषम है, ऑड नंबर है। तो विषम अगर है तो हम यहाँ इसका पावर 1 चढ़ाएंगे। 1 पावर चढ़ाओगे तो यहाँ पर 1 पावर अगर आएगा तो 397 आएगा। और 397 में अगर 5 जोड़ दिया जाए, 397 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो 7 5 12, 9 1 10, 3 1 4, 402 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ एक ही पावर चढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर एक पावर हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन ये जो संख्या है टोटल, ये भाग देने वाली संख्या से कम आ रही है, तो हम एक पावर न चढ़ा करके फिर आगे 3 वाली पावर चढ़ाएंगे। तब जो है वो संख्या बड़ी होगी, और बड़ी होगी तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमको शेषफल मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया, अगर किसी भी संख्या का पावर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो उसके ऊपर या तो 1 चढ़ाएंगे या 3 चढ़ाएंगे। अगर पावर 1 चढ़ा देते हैं इसके ऊपर पावर 1 चढ़ा देते हैं और जो अगली संख्या दी गई उसको जोड़ेंगे। अगर ये सारी चीज भाग देने वाली संख्या से बड़ी आ जाती है तो एक ही पावर से काम चला लेंगे। अगर मान लीजिए एक पावर चढ़ाने पर यह संख्या जो है छोटी आ रही है इससे, तब हम आगे बढ़ेंगे, एक पावर नहीं चढ़ाएंगे, फिर हम 3 पावर चढ़ाएंगे। जब हम इसका 3 पावर चढ़ाएंगे और इसको जोड़ेंगे तो अगर वो संख्या ऑटोमेटिक बड़ी ही आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रिक। अब मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप यूं ही भाग करके देखोगे तो बहुत मुश्किल होगा क्वेश्चन हल करना। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, इसका पावर जो है वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम पावर क्या चढ़ाएंगे, यहाँ पर पावर हम चढ़ाएंगे 397, 397 का पावर 1 चढ़ाएंगे, क्योंकि बात हुई है विषम होने पर पावर या तो 1 चढ़ाते हैं या तो फिर 3 चढ़ाते हैं। 1 चढ़ा दिया, आगे क्या लिखा हुआ है +5 और अपान किससे डिवाइड कर रहे हो जी, 398 से डिवाइड करना है। 397 का पावर 1 करोगे तो 397 ही रहेगा और +5 हो गया और ये हो गया 398। 7 5 जोड़ेंगे आप तो 7 5 12 होगा, 9 1 10 होगा, 3 1 4, 402 हो गया, 398। आपने क्या देखा, यही चीज यहाँ पर समझना है। आपने क्या देखा, जब हमने इसका पावर 1 चढ़ाया तो जो अंश वाली संख्या है वो हर वाली संख्या से बड़ी आ रही, इसलिए 1 पावर से ही काम चल जाएगा, मुझे 3 पावर नहीं चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए 1 पावर यहाँ चढ़ाते और ये संख्या जो नीचे वाली 398 है, और मान लीजिए ये आ जाता आपका 302 आ जाता,
तो फिर हम 1 पावर ना चढ़ाते, फिर उसके आगे 3 पावर चढ़ाते। तो यहाँ पर ये अंश वाली संख्या जो है वो हर वाली संख्या से बड़ी आ रही, इसलिए काम हमारा 1 चढ़ाने से आ जाएगा, पावर 1 लगाने से आ जाएगा। डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो गया 402 और 402 को 398 से डिवाइड करिए, ये 1 बार जाएगा तो 398 आ जाएगा। 12 में से 8 जाएगा तो 8 4 12 हो जाएगा, 2 में से तो 8 जाएगा नहीं, एक यहाँ उधार लोगे 10 हुआ। अब यहाँ से एक उधार लोगे 12, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ 9 में से 9 गया, कुछ नहीं हो यहाँ। ये तो शेष फल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 397 का पावर 3589 प्लस 5 को 398 से अगर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, जवाब आ गया इसका शेषफल 4 बचेगा। अभी आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है समझाएंगे, जो कंपटीशन में बहुत आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।